14 या 15 साल की बच्ची, उसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। इस घटना को ढकने की कोशिश फिर से हमें उस बात की याद दिलाती है जैसा नीट छात्रा के साथ हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार ने अपनी नींद तोड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में और कानून व्यवस्था में जो तीक्ष्णता, जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी, वो अब भी नहीं दिखाई दे रही। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। आखिर क्या हो गया है बिहार पुलिस को? आपको याद होगा कि किस तरह से जहानाबाद का नीट छात्रा कांड जो है वह किस तरह से पूरे प्रदेश भर में सुर्खियों में रहा था, और ऐसे में पुलिस की ओर से जांच भी की गई थी। एसआईटी का भी गठन किया गया था, एसआईटी ने जांच भी किया और अंततः एसआईटी के जांच के बाद जब लोगों को संतुष्टि नहीं मिली तब सीबीआई को भी केस सौंपा गया था। और इसी तरीके का एक और कांड अब आपको बता दें कि बिहार के ही सारण में हुआ है, और जिसको लेकर के अब उस पर भी राजनीति तेज हो गई है, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से भी अब इस पर तीखे सवाल किए गए हैं और पुलिस पर आरोप लगाया गया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती। इसलिए आपका विशेष स्वागत है। हमारे साथ डायस पे हमारे यहाँ के महासचिव सरवर अली जी बैठे हैं, उनकी बगल में इंदु सिन्हा जी बैठी हैं और उनकी दाहिनी तरफ अनूप मैथिल जी बैठे हैं। हमारी बाईं तरफ हमारे पार्टी में सलाहकार राकेश पटेल जी हैं और पद्मा ओझा जी हैं। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। महिलाओं के बारे में बहुत दिनों से हम आपसे चर्चा करते आ रहे हैं। जहानाबाद में जब हमने उस घटना को लेकर लड़ाई की, उस दिन से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार ने अपनी नींद तोड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में और कानून व्यवस्था में जो तीक्ष्णता, जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी, वो अब भी नहीं दिखाई दे रही है। 3-4 दिन पहले छपरा में, सारण जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर हम सब बेहद दुखी और स्पीचलेस, जिसको कहते हैं स्पीचलेस हैं। एक 10 साल की बच्ची, उसके साथ 14 या 15 साल की बच्ची, उसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मारकर छोड़ दिया। प्रशासन या कानून व्यवस्था जो है वो फिर से इस बात पर लगी थी कि परिवारजनों से ये कहलवा दिया जाए कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इस घटना को ढकने की कोशिश फिर से हमें उस बात की याद दिलाती है जैसा नीट छात्रा के साथ हुआ था। पार्टी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पहले हमारे क्षेत्रीय प्रभारी जो थे, उन्होंने एक टीम के साथ उस जगह का दौरा किया, पीड़िता के परिवारजनों से मिले और उनके रिकमेंडेशन पे कल प्रदेश से सरवर अली जी और राकेश पटेल जी की एक टीम गई थी। तो मैं सबसे पहले इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी बात बताएं और उसके बाद मैं मैथिल जी से, अनूप मैथिल जी से भी कहूँगा
कि वो आपसे दो शब्द कहें, क्योंकि वो इनके जाने के 2 दिन पहले वहाँ जाकर उन्होंने लोगों को जगाया था इस मामले के बारे में और इसका संज्ञान लेने के लिए सबको बाध्य किया था। तो हम शुरुआत करते हैं सरवर अली जी से। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए कि जनसुराज की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से जहानाबाद का नीट छात्रा कांड है उसमें लीपापोती करने की कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से की गई थी, ठीक इसी प्रकार से जो सारण का जो कांड है उसमें भी पुलिस प्रशासन दबाव बना रही है परिजनों पर ताकि इस केस को भी लीपापोती करके फाइल बंद कर दिया जाए, लेकिन जनसुराज ऐसा नहीं होने देगी। प्रशांत किशोर खुद इस बात को लेकर काफी सजग हैं और शासन प्रशासन से इस पर जवाब मांगा जाएगा और ऐसे ही परिजनों पर दबाव बना करके पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।